अनंत गौरी ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदा नंदन श्री श्याम सुंदर जी की चरण कमल में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों को प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। आइए सभी श्री राधे के चरण में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए इस सत्संग की धारा को आगे बढ़ाएंगे। वंदना में करे रही श्री राज की, वंदना में करे रही श्री राज की, सच्चिदानंद प्राणों के आधार की, सच्चिदानंद प्राण
सद्गुरु महाराज की जय। देखिए सुंदर सा जब हमारे जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं, परमात्मा की जब हम पे कृपा शुरू होनी होती है, हम कहते हैं ना परमात्मा की कृपा तो हमारे पास है ही नहीं, परमात्मा तो हमारे साथ है ही नहीं, हमें तो इतना दुखी दुख मिल रहा है, परमात्मा आप हम पे कृपा करते क्यों नहीं? जहाँ पर आपको सत्संग में बैठने का, प्रवचन सुनने का, उनके दर पे ताली बजाने का, ढोलक बजाने का, उनके चरणों में ध्यान लगाने का अवसर प्राप्त हो जाए तो समझिए आप पर परमात्मा की कृपा हो गई। हर किसी पे नहीं होती। देखिए आपके कुछ रिश्तेदार भी होंगे, कुछ दुश्मन भी होंगे, कुछ प्रेमी भी होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यस्त है, कुछ अपने काम में व्यस्त है, कुछ खाने में व्यस्त है, कुछ चिंता लेने में व्यस्त है, और हम किस में मस्त हैं? सत्संग में मस्त। देखिए उनसे बढ़िया कृपा हम पे है कि नहीं? तो हर किसी पे ऐसी कृपा नहीं होती। कृपा किन पर होती है? जो परमात्मा के अंश होते हैं, जो परमात्मा के करीब होते हैं, उन्हीं पर कृपा होती है, हर किसी पर नहीं होती। और परमात्मा के करीब वही होते हैं जो परमात्मा के घर से आए। अभी हम एक छपाई बोल रहे थे, जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबका एक। आप देखिए किसी भी संप्रदाय में जाइए, हर एक संप्रदाय में क्या बताया जाता है कि संसार में हम कैसे जिए। किसी भी संप्रदाय में साईं बाबा क्या बोलते? सबका मालिक एक। कभी वो नहीं बोलते कि सबका मालिक जो पूर्ण परमात्मा है वो कौन है, नहीं बताते, बस इशारा कर देते सबका मालिक एक बच्चे को इशारा कर दीजिए, वो सामान को इधर उधर ढूंढेगा कि नहीं? अगर उसको एक सही जगह बता दो आप तो क्या एकदम से उस चीज को उठा लेता, परेशान नहीं होना पड़ता। इसी प्रकार से इस कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में कुछ तो सबका मालिक एक है। शिव जी देखिए, आप किसी संप्रदाय में जाइए, कुछ लोग बोलते शिव जी सबसे बड़े, बोलते नहीं, लेकिन शिव जी खुद रास में तपस्या करने के लिए जाते हैं, परमात्मा के उस रास के लिए तरसते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, वो भी चिंतन मनन में इतने प्रेम से मगन है कि वो आनंद में, उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं, वो परमात्मा के आनंद में ध्यान मगन रहते हैं। साईं बाबा में मगन रहते, सबके सब देवी देवता तपस्या में मगन है, लेकिन सिर्फ एक हम ही ऐसे प्राणी हैं, हम क्या कहते संसार में ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, सब में मेरा मेरा, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि परमात्मा मेरे, परमात्मा के चरण मेरे, परमात्मा का घर मेरा, कभी नहीं कहते। ये बच्चे मेरे, ये माँ मेरी, ये धर्मपत्नी मेरी। लेकिन जिस समय उस अर्थी पे आप लेटे हो उस समय कौन आपका? बताइए, क्या एक भी ऐसा मनुष्य है उस अर्थी में जिस समय आप जल रहे होंगे आपके साथ जल जाए? बताइए, कोई ऐसा है? क्या आपका पुत्र आपके साथ जल सकता है? क्या आपकी माँ आपके साथ जल सकती है? नहीं। सच्चाई सबको पता है। देखिए हमें पता हो हम कुआं सामने है और उस कुआं में हम जानबूझ के डूब जाए तो किसकी गलती है? हमारी गलती। बहुत समझदार है हमारे भक्त, तो हमारी गलती है। लेकिन उसी कुएं में अगर हम ना डूब के इस जीवन को बढ़िया सा व्यतीत करें तो किसकी गलती है? लाभ तो हमारा ही। इसी प्रकार हम सभी को पता है संसार में कोई हमारा नहीं, और एक श्वास का भी भरोसा नहीं है हमारा, तो किसे कहे? देखिए परीक्षित जी को जिस समय श्राप लगा, श्रृंगी ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, तो उनके पुत्र ने श्राप दे दिया कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। कम से कम परीक्षित जी को इतनी संतुष्टि थी कि वो 7 दिन में मर जाएंगे। लेकिन क्या हमारे पास 7 दिन है? क्या आपको पता है आप संडे को मरेंगे? क्या आपको पता है आप मंडे को मरेंगे? एक श्वास का भरोसा नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि संसार में सब मेरे, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जा
जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, समझाना feeling का, गए जल से बादशाह भी, यूं हाथ मलते मलते। देखिए बड़े से बड़े राजा महाराजा चले गए पर कुछ साथ लेकर नहीं गए, हाथ मलते मलते गए। गए जग से बादशाह भी, यूं हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पल का नहीं भरोसा तो भी सर्जन को न देवे। देखिए अभी आप श्रवण कर रहे थे कि श्वास का एक पल का भरोसा नहीं, फिर भी हम कितना इनकार करते हैं। हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा धन आ जाए तो इतना अहंकार, अपने से छोटे व्यक्ति को कुछ समझते नहीं है, दूर दूर करते हैं, अरे ये तो गरीब है। थोड़ा सा हम सुंदर हो जाए, हम तो बहुत सुंदर है, वो तो सुंदर ही नहीं है, कितना अहंकार आता है हमारे पास। हमारे यहाँ बच्चा हो जाए और किसी के यहाँ बच्चा ना हो, अरे तू तो बाज है, बड़े अहंकार से बोलते कि नहीं, बात सकते हैं तो एकदम से ताना मारते किसी को। आपके ताना मारने से आपका कुछ भी नहीं गया। लेकिन महामती प्राणनाथ जी का क्या कहते हैं, अर्श कहिया दिल मोमिन, वही अर्श की सब विसात, निमक न्यारी ना हो सके, रूह निस्बत तक जाता। हर एक जीव के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा है, चाहे वो एक कीड़ी हो, चाहे वो एक कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, सबके अंदर क्या है, आत्मा। सभी मनुष्य मात्रा के अंदर आत्मा है। और आपने जो परमात्मा ने अपना गुणगान गाने के लिए हमें अपना मुख दिया, इतना सुंदर मुख दिया जिससे परमात्मा का भजन कर सके, परमात्मा का नाम ले सके, दूसरों को सुख दे सके। लेकिन इस जीवासी मुख से हम क्या करते हैं, दूसरे को कष्ट देते। देखिए कोई मनुष्य किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, लेकिन अनजाने में हो जाता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो गलती करना गलती नहीं, महा गलती माना जाता है, उसे पाप कहा जाता है। आपके पास कुछ है वो परमात्मा की कृपा है, आपने कुछ ऐसा कर्म किया होगा आज आपके पास है, लेकिन उस पर अहंकार मत कीजिए। क्यों? बड़े से बड़े राजा भी नीचे गिर जाते हैं। देखिए आज नरेंद्र मोदी, उदाहरण छोटा सा देखिए, आज नरेंद्र मोदी इस पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अहंकार नहीं करते, कहीं भी धर्म मंदिरों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है कि एक ना एक दिन शायद मैं प्रधानमंत्री ना भी रहूं। लेकिन इतनी सी हमारे पास दुख ना आ जाए, इतना सा कोई सुख आ जाए तो खूब अहंकार करते हैं, और अहंकारवश इस मुख से ऐसे शब्द निकाल जाते हैं कि किसी की आत्मा को ठेस लग जाती है। और उस ठेस से क्या होता है, देखिए अर्श कहिया दिल मोमिन, जो सखियों का दिल होता है उसमें आत्मा होती है, और आत्मा को यदि हमने दुखा दिया तो किसे दुखाया, आत्मा में ही परमात्मा, उस आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा को कोई दुख देना नहीं चाहता। लेकिन हम परमात्मा को दुख कैसे देते हैं, किसी मनुष्य को दुख देकर। मनुष्य क्या, जीव मात्र, पशु पंछी को भी यदि हम पीड़ा देते हैं तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई पाप कर दिया। तो प्राणनाथ जी कह रहे अब लीला हम जाहिर करें,
अभी तक आप इस संसार में भटकते रहे। भटकते कैसे रहे? किसी साधु संत के पास गए, किसी कर्मकांडियों के पास गए, ब्राह्मण के पास गए, उन्होंने आपसे क्या कहा? आप ये जप करो, आप ये तप करो, ये दक्षिणा चढ़ाओ तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति होगी, संसार का सुख वैभव सब प्राप्त होगा। लेकिन उन संतों ने, उन ब्राह्मणों ने, उन पंडों ने आपको जो भी कहा वो संसार का सुख प्रदान देने के लिए कहा। और संसार का सुख कहाँ तक है आपके पास? जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे, क्या वो पुत्र, क्या वो धन, क्या वो वैभव आपके पास रहेगा? रहने वाला नहीं। लेकिन एक ही चीज है हमारे पास, जो हमारे पास हमेशा रहती है, ना तो वो जलती है और ना ही इस संसार में मरती है। तो वैसे हमारे पास क्या चीज है जिस समय हम अर्थी पर जल रहे होते तब भी वो जलती नहीं? बोले कृष्ण का नैया लाल की। देखिए आज के युवक बच्चे क्या होते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जन्म से ही उन्हें धार्मिक लाइन में जोड़ा ही नहीं, कीर्तन में बैठना सिखाया ही नहीं। तो फिर आजकल के बच्चे परमात्मा पर विश्वास बहुत कम करते हैं। अगर शुरू से ही सिखाया होता बैठना, देखिए आप किसी बच्चे को घर में खाना सिखाइए, भोजन करना सिखाइए, वो कम से कम बाहर का खाए। यदि उसने आपने बाहर की आदत उसे पहले से ही डाल दी तो वो बाहर का ही पसंद करता। बोलो कृष्ण का नैया लाल की। इसी प्रकार कोशिश करें कि जन्म से ही छोटे छोटे बच्चे को धार्मिक लाइन में जोड़े। देखिए सुंदर शाह जी, कुछ लोग माता पिता कहते हैं आजकल वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं। वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? देखिए कारण बच्चे नहीं है, आप ही है। यदि बचपन में ही आप लोगों को मंदिर जाना सिखाया होता तो आप बुजुर्ग हो जाते, वो भी मंदिर जाते और आपको भी लेकर जाते। क्यों माता जी? अगर बचपन से सिखाया होता। अब बड़े होकर कहते चलो मंदिर, चलो मंदिर, कहाँ से जाएंगे भाई? एकदम से किसी को कोई चीज दे दी जाए वो पिएगा नहीं, जब उसको उसके बारे में पता होगा तो चलो विश्वास से पी दे। बोलो कृष्ण का नैया लाल की। इसी प्रकार से यदि बचपन से ही बच्चों को धार्मिक लाइन में जोड़ा जाए तो समझिए आपका बुढ़ापा सुधर जाए। अपना बुढ़ापा खुद बिगाड़ते, बच्चे नहीं बिगाड़ते। बच्चों को तो जो दिया जाए वही पान करते। देखिए कुछ लोग बोलते नहीं आजकल के बच्चे सीखी सिखाए पैदा होते। आप जो कार्य घर में करते हैं, जो चीज बच्चा देखता है वही देख देख के सीख जाता है। आजकल के बच्चे बोलते हैं फोन बहुत चला रहे हैं। अरे माँ बाप भी तो दे रहे हैं, माँ बाप भी तो चला रहे हैं, तभी तो बच्चे चला रहे हैं। अगर माँ बाप घर में बचपन से ही पूजा पाठ में लगे होते, सुबह उठ के पूजा करते, क्या वो छोटा सा बच्चा देखकर नहीं सीखता? क्या छोटा सा बच्चा आकर घंटी नहीं बजाता? बोलो कृष्ण का नैया लाल की। तो कमी बच्चों में नहीं, कमी हम में होती। तो यदि अपना बुढ़ापा सुधारने की इच्छा आपकी है, सबसे पहले तो अपने आप को सुधारिए, बच्चों को लगाइए, तब जाके आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोलो कृष्ण का नैया लाल की। और ये वृद्धाश्रम खुलने बंद हो जाए, क्योंकि धार्मिक लाइन में जब बच्चे जाते हैं तो वहां पर ये नहीं सिखाया जाता अपने माँ बाप को घर से निकाल दीजिए। कई धर्म में सिखाया जाता है, कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि माँ बाप का अपमान कीजिए, कोई धर्म ये नहीं सिखाता अपने माँ बाप को रोटी मत दीजिए। सब धर्म में अच्छी बातें सिखाई जाती है, इसीलिए धर्म में बच्चों को जोड़ना चाहिए। बोले कृष्ण का नैया लाल की। तो अभी तक अबली लाओ जाहिर करें, पंडितों ने एक ही काम किया, जब करो तब करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, तुम्हें ये होगा, तुम्हें, लेकिन संसार की बात करते रहे। इस जगह से जाने के बाद, इस संसार से जाने के बाद कुछ भी काम हमारे आने वाला नहीं है। तो प्राणनाथ जी कह रहे अब लीला हम जब है, उस अब की बात नहीं, मैं उस दिव्य लीला की बात करने जा रहा हूं। कौन सी लीला? इस सारे विश्व में श्री कृष्ण एक ऐसे हैं जिन्होंने कहा स्वयं का परमात्मा मैं हूं। सबने कहा सबका मालिक एक है, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा कि स्वयं का परमात्मा मैं ही हूं, कोई और नहीं, सब मेरी भक्ति करते हैं। और सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं देखिए
सब कृष्ण की उपासना करने में लगे। कोई भी दुख पड़ जाता है तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए दौड़े। कात्यायनी माता ना वृंदावन में, अभी मुझे कोई दर्शन करा के लाया, तो मैंने पूछा ये कात्यायनी माता के दर्शन करने से क्या होता है? तो बोले अगर कात्यायनी माता प्रसन्न हो जाए तो कृष्ण की प्राप्ति होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तो ऐसे कृष्ण की लीलाएं सुनने में कितना आनंद आता है। देखिए जब हम इस संसार में नहीं आए थे, तो इस संसार में नहीं आए थे तो उस कृष्ण के पास हम रहते थे, उस कृष्ण के पास हम सब सखियां थे, वहां पुरुष कोई नहीं था। उस पुरंदर परमात्मा के पास जब हम रहते थे तो वहां दुख भी नहीं था, और इतना दिव्य सुख वहां पर था कि कुछ भी हमारी खाने की इच्छा करे। मानिए आपका एक आम खाने का मन किया तो आप पेड़ से तोड़ के उसे ग्रहण भी कर लेंगे, आपका पेट भी भर जाएगा और वो आम वहीं लगा भी रहेगा, आपको टूटने का दर्द नहीं होगा। तो ये सारा सुख कहाँ है? परम धाम है। परम धाम जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का घर है, और उसी घर में हम सब सखियां रहते हैं। कौन रहता है? हम सब सखियां। सखियां कौन है? आप और हम, कोई और सखी नहीं है। वहां पर पुरुष कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा। उस आत्मा को सखी कहते हैं, उस कृष्ण को परमात्मा कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तो उस कृष्ण के घर में हम रहते हैं, वहां कोई दुख नहीं है। तो किसको उस दिव्य सुख में जाना है? संसार में दुख कितना है, देखिए दुख ही दुख है, लेकिन उस परमात्मा के घर में दुख नहीं। तो चलिए जिसको भी उस दिव्य कृष्ण के घर में जाना है तो सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भजन में साथ देंगे। चलो चलो रे सखी परम धाम, जहाँ से तुम आई हो।
धाम में हम सब सखियां रहती हैं। तो उस दिव्य परम धाम में हम सब सखियां परमात्मा से विनती करती है, परमात्मा आपने सुख तो बहुत दिया लेकिन दुख नहीं दिखाया, ये दुख होता क्या है? उस पूर्ण में परमात्मा श्री कृष्ण से विनती किसने की? हम सब ने, कि ये दिव्य जो दुख है ये दुख क्या होता है? तो उस दुख के बारे में जब हमने बार बार पूछा तो राजी ने बार बार हमें मना किया। श्री कृष्ण बोलते ये दुख मत पूछो तुम मुझसे, मने किए हमको 3 बेर तब मांगया फिर श्री कृष्ण ने बार बार मना किया हमें कि उस दुख को मत पूछो, उस संसार को मत पूछो, वहां इतना दुख है कि पूछो मत। तो हम श्री कृष्ण पे हंसने लगे, श्री कृष्ण कैसी बात कर रहे हो कि उस दुख में जाके हम आपको भूल सकती है क्या? तो दूसरी सखी क्या बोलती है कि कृष्ण जी बार बार हमें मना कर रहे हैं उस दुख को देखने के लिए, जरूर कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो उस दुख रूपी संसार में जाकर हम श्री कृष्ण को अगर भूल गए तो ये सखी तुम मुझे जगा दियो, तुम मुझे श्री कृष्ण के बारे में बता दी। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की। तो वहां पर हम सब ने एक दूसरे से वादा किया, कहाँ पर? पुरंदर परमात्मा के घर में। तो हम सब सखी एक दूसरे से वादा करिए, अगर तू मुझे भूल गई तो मैं जगाऊंगी, अगर मैं भूल गई तो तू मुझे जगा दी। तो वही काम आज हम सब कर रहे हैं। इस सत्संग में बैठकर क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो इस संसार में जब हम आए तो हमने क्या किया? कर्म काटने लग गए, आग पानी पत्थर को पूजने लगे कि ये करो वो करो, धन करो, पुत्र प्राप्ति हो, ये प्राप्ति हो, बस संसार में ही रम गए, संसार का सुख ही चाहते हैं। और फिर अंतिम में जब संसार का सुख हमें प्राप्त होता है, पुत्र प्राप्त हो जाए, पुत्र से कोई कष्ट हो जाए, दुख मिल जाए, तो ये परमात्मा ये पुत्र क्यों दिया था? बोला कृष्ण का नहीं लाल की। तो भी परमात्मा फंस जाते। ज्यादा धन आ जाए उससे कोई डर लगने लगता है। किसी के पास ज्यादा धन हो ना, अंबानी देखिए, किसी को भी देखिए, ज्यादा धन अगर हमारे पास हो तो हमें भय रहता है कहीं चोरी ना हो जाए। बोले कृष्ण का नहीं लाल की। तो एक फिर दुख, वो दुखी है एक तरह से, भय भी दुखी होता है। कहीं अच्छी बहू आ जाए और बाद में वो लड़ने लगे, अरे मैं तो कर्म। बोले कृष्ण का नहीं लाल की। कितना भी सुख कोई दे दे फिर वो दुखी आना, क्यों? क्योंकि ये संसार में हम क्या लेने आए थे? दुख। बोले कृष्ण का नहीं लाल की। लेकिन जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सखी होती है, उसे पता है मैं दुखी लेने आई हूँ संसार में, और जितना दुख मेरे पास आएगा उतना परमात्मा की याद आए। कुंती ने क्या मांगा? श्री कृष्ण का बुआ सबको मैंने कुछ ना कुछ दिया, तुम भी कुछ मांग लो। तो कुंती कहती है, हे पूर्ण परमात्मा, देवों के भी देव, जगत के पूर्ण परमात्मा, आप मुझे विपत्ति दीजिए, आप मुझे हर पल कष्ट दीजिए ताकि मुझे आपकी बार बार याद आती। तो दुख हमारे लिए एक प्रकार से सुखी होता है। देखिए प्राणनाथ जी कहते हैं चौपाई में, दुख से भी मिलती, सुख से मिलिया ना कोई, अपने पिया का मिलना सो दुख से ही, दुख से ही परमात्मा के हम करीब जाते हैं। जितना हमारे पास दुख पड़ता है तो क्या बोलते हैं? हाय भगवान बोलते हैं, हे परमात्मा, हे भगवान, हे मालिक उठा ले, बोलते कि नहीं? बोला कृष्ण का नहीं, अगर कुछ झूठ बोलो तो बता देना भाई। बोलते नहीं, मालिक उठा ले बस। क्यों? क्योंकि दुख आया। और जब हमारे पास दुख आया तो हम बोलते हैं मालिक उठा ले। क्यों? परमात्मा के जाने के पास इच्छा हमारे अंदर क्यों हुई? क्योंकि दुख आया। अब देखिए दुख सुख है कि नहीं है? एक प्रकार का सबसे बड़ा सुख क्या है हमारे पास? दुख। दुख ही सबसे बड़ा सुख है। हाथ खड़ा कीजिए, दुख किसे किसे चाहिए? मुझे तो चाहिए भाई। अच्छा चाहिए, बहुत अच्छे हमारे सुंदर साथ है। बोला कृष्ण का नहीं लाल की। तो दुख ही हमारा सबसे बड़ा क्या है? बोलो कृष्ण का नहीं लाल की। दुख तो हमारो आहार है। प्राणनाथ जी कह रहे और को दुख है। जो बाहर के लोग होते हैं ना, जो सुख को सिर्फ चाहते हैं,
लेकिन वो क्या होते हैं, एक ना एक दिन दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो दुख को चाहते हैं, जो कृष्ण को चाहते हैं, वो क्या करते हैं, दुख तो हमारा आहार है। आहार का मतलब होता है भोजन। अपने पेट को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। इसी तरह आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा। लेकिन प्रणनाथ जी दुख को कह रहे हैं भोजन। दुख होगा तो भोजन, परमात्मा याद आए। तो दुख तो हमारा आहार है, हमारा तो दुख एक भोजन हुआ। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की, इसलिए दुख से घबराइए। जितना घबराएंगे उतना दुख आपको घेरेगा, और जितना आप दुख से लड़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, परमात्मा जितना भी दुख दे ले, मैं तेरा और तू मेरा, दुख भी तेरा और सुख भी तेरा, जो देना वो दे दे, कोई टेंशन नहीं, बस हम तेरे और तू मेरा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे तुम हमारे ही रहोगे।
वादा करके आए कि तू मुझे भूली तो मैं जगाऊंगी, और मैं परमात्मा को बोलूंगी तो तू मुझे याद दिलाती। तो उस वादे को सभी निभाए, अपने घर में बताएं, इस संसार में कहीं भी निकले सबको परमात्मा के बारे में बताएं। तभी आप एक आत्मा है, वरना तो आप एक मिट्टी का पुतला है। मिट्टी का पुतला कैसा होता है? बारिश आई और बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तो अब लीला हम जाए, उस लीला से भी आगे प्राणा जी उस लीला की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उस लीला को कान में, उस लीला की बात कौन सुनेगा? जो सुख सैया हृदय तेरा, जो परमात्मा की आत्मा होगी, परमात्मा को चाहने वाली होगी, वही इस बात को सुनेगी। पीछे सुख होशी सबन पसरसी सोदे बोला, वो इस 14 लोग ब्रह्मांड में चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि मैं तो कहूँ कि बजाकर ढोल कन्हैया मेरा है। देखिए, कोई लड़की किसी के पीछे यदि प्रेम कर ले, माता जी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तो यदि किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो जाए तो वो क्या करती है बताइए? कुछ भी हो जाए पर छोड़ती नहीं। बहुत कम लड़कियां होती है जो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपने घर में रुक जाती है। वो तो कहती है मम्मी पापा मैं आपको छोड़ सकती हूँ पर इसको छोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसको इससे प्रेम हो गया। लेकिन वो प्रेम कैसा है? 2 दिन का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन यहीं पे जिस समय वो प्रेमिका या प्रेम करने वाला लड़का कोई मर जाए और अर्थी पे लेटा हो, क्या वो लड़की उसके साथ जलेगी? क्या वो लड़का उसके साथ जल जाएगा? जलने वाला नहीं है। तो प्रेम कैसा है? 2 दिन का। 2 दिन का मेला है बस। लेकिन उस आत्मा का परमात्मा से 2 दिन का प्रेम नहीं है, अखंड प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता। तो श्याम श्यामा जी सुंदर देखो करके विचार, वो राधा कृष्ण इतने सुंदर है कि उन्हें निहारी। आप दुनिया वालों को देखने से कोई लाभ नहीं है। किसी लड़की को, किसी लड़के को, किसी पति को ज्यादा सोचते रहोगे, उसके बारे में चिंतन करोगे, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो उसने खाना नहीं खाया, कुछ मिलने वाला लेकिन सब यही रह जाएगा। लेकिन यदि उसी चिंतन को आप, उसी बुद्धि को उस परमात्मा में लगा दें तो देखिए आपको दुख भी सुख लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको किसी की परवाह नहीं है। आपको परवाह क्या रहेगी? मैं टाइम से रोटी बना के दूं, मैं टाइम से सो जाऊं, मैं अपने नियम से कार्य करूं, लेकिन अंदर क्या चलता है? परमात्मा का नाम चलता है। परमात्मा का नाम कैसे चलेगा? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। देखिए, जब किसी स्त्री को पुरुष से प्रेम हो जाए तो वो क्या करती है? उसके बारे में जानने की इच्छा करती है। वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसको क्या पहनना पसंद है ना। इसी तरह परमात्मा होते हैं। कुछ लोग बोलते दीदी हमारा ध्यान नहीं लगता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ी देर बच्चों को शांत कीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से जयकारा तो लगा दीजिए। भोजन नहीं किया क्या आज? बोलो प्यारे की, सदगुरु महाराज की, सभी भक्तों की। तो हम किसी के बारे में जानने लगते हैं, क्यों, क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, क्या खाता है। तो क्यों? क्योंकि हम उसके करीब आए। सही है ना? अपने पति के लिए कितनी लाड करती है एक पत्नी। मेरे पति को ये पसंद, आज भी ये बना करती है ना। मेरा पति के लिए प्रेस कर देती है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल। क्यों? क्योंकि उसके करीब जाने के लिए, उसे उससे प्रेम हो गया है। इसी तरह परमात्मा होते हैं। आपका ध्यान इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आप परमात्मा के करीब जाना नहीं चाहते। फटाफट भोग लगाया, आरती घुमाई, राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कैसे ध्यान लगेगा बताइए? जिससे आपको प्रेम ही नहीं हुआ उससे ध्यान लग सकता है? हम किसके बारे में हमारा चिंतन आता है? हम जैसे आंख बंद करें, ध्यान करने बैठे, हाय रोटी तो जल नहीं रही होगी, बर्तन धोए कि नहीं धोए, बच्चा रो तो नहीं रहा। वो ऐसा क्यों होता हमारे साथ? क्योंकि हमने अपना सारा चिंतन, सारा ध्यान इस संसार में लगाया, परमात्मा को अपना माना ही नहीं है। बस इतना हमारा ड्यूटी होता है कि हम आरती करें, भोग लगाए और गोविंदाय। तो कोशिश कीजिए परमात्मा से जिस प्रकार से आप संसार से प्रेम करते हैं, अपने पतियों से प्रेम करते हैं, इसी प्रकार से उस परमात्मा से प्रेम कीजिए।
आराम से खिलाइए। अरे कहीं गर्म होगा कि नहीं, उनका मुंह जहाँ जल जाए। परमात्मा तो भाव के भूखे थे, कोई आपके भोग के भूखे नहीं। आपका भाव देखिए, आपका भाव कैसा है। आरती कर रहे हैं, आरती कैसे करें? राज्य के चरणों को देखें, राज्य के शिकार को देखें, राज्य के मुख को देखें, कितना नूर ही नूर है। श्याम श्यामादि सुंदर देखो करके विचार, अरे विचार के नहीं, कितना दिव्य उनका श्रृंगार है। उस श्रृंगार को नहीं आ रही है। इस संसार के श्रृंगार को देखने से क्या लाभ है? कोई मिलने वाला नहीं है, सब यही रह जाए, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना है। रवि पर
बेटा